मुझे लगा था कि तुम लालची और सेल्फिश हो, लेकिन कैरेक्टरलेस हो, ये मैंने कभी सोचा नहीं था। तुम मेरे लिए कोई नहीं। आलिया प्लीज प्लीज मेरी बात का यकीन करो, वो वीडियो झूठा है। मुझे नहीं पता वो कैसे बना, मुझे कुछ समझ में। आलिया मेरे लिए मेरा पति, मेरा परिवार सब कुछ है उसके आगे। उससे बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है, उससे ज्यादा, उससे बढ़कर मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर मैं ये सब क्यों करूंगी? एक औरत के लिए सबसे बढ़कर होती है उसकी इज्जत। वो क्यों एक औरत होने के नाते मेरी सच्चाई को समझो प्लीज तुम लोग। मुझे नहीं पता वो वीडियो किसने बनाया, कैसे बना, मुझे नहीं समझ में आ रहा कुछ। प्लीज मैं हाथ जोड़ती हूँ प्लीज। प्रज्ञा, अब तुम हमारे सामने नाक भी रगड़ोगी ना, तब भी हम तुम्हारी हेल्प नहीं करेंगे। और क्यों करें? तुम्हारी पूरी लव स्टोरी छप चुकी है। एंड यू नो व्हाट, उसे देखकर तो कोई अंधा भी बिलीव कर दे, तो हम क्यों ना करें? और ये औरत वारत होने का ड्रामा क्या कर रहे हैं? जब मेरी शादी पर मेरा पूरा मुझे छोड़ कर गया था और जब मैं रो रही थी तब तो तुमने मेरा साथ नहीं दिया। तब तुम्हें बुरा नहीं लगा कि एक औरत होते हुए एक दूसरी औरत का तुम्हें साथ देना चाहिए, उसकी मदद करनी चाहिए, उसके आंसू पोंछने चाहिए। तो फिर मैं तुम्हारे आंसू क्यों पोंछूं? उस वक्त तो तुम अपनी बहन की मदद करने गई थी ना, मेरी मदद तो नहीं की ना तुमने। और चलो 1 मिनट को मान लेते हैं कि मैं तुम्हें माफ कर देती हूँ, लेकिन जो तुमने भाई के साथ किया है उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकती। आलिया मेरा यकीन करो, मैं शराब कितना बोलोगी? थोड़ी सी तो शर्म करो। प्यार की बड़ी बड़ी बातें करने वाली, रिलेशनशिप पे लेक्चर देने वाली, अब तुम्हारी कोई नहीं सुनेगा। प्लीज मेरी बात सुन लो कम से कम। देखो तुम्हारी शादी, भाभी भगवान के लिए मेरी बात का यकीन कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया। वो मैं सीढ़ियों से फिसल गई थी, मेरे पाँव में मोच आ गई थी, तो सुरेश बस कमरे तक जाने के लिए मेरी मदद कर रहा था। वो वीडियो कैसे बना मुझे वाकई नहीं पता। प्लीज प्लीज मेरा भरोसा कीजिए। अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो ये एक झूठा इल्जाम मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देगा, सब कुछ छीन लेगा मुझसे। हाँ, इतना सब होगा तुम्हारे साथ? तो ये सब तो होना चाहिए ना तुम्हारे साथ। तुमने भी तो ये सब कुछ मेरे साथ किया, मेरे पति को मुझसे दूर किया कि नहीं किया ना? तो तुम्हारा पति भी तुमसे दूर चले जाना चाहिए। राज को जेल भेजा ना, तो हम भी यही चाहते थे कि तुम क्यों इसके साथ टाइम वेस्ट कर रही हो? हाँ, और अगर तुम्हें माफी चाहिए ना तो जाओ जाकर भाई से माफी मांगो, बट वो तुम्हें माफ नहीं करने वाले, क्योंकि तुमने जो काम किया है वो माफी के लायक ही नहीं। एक्चुअली तुम एक काम कर सकती हो, जाओ और जाकर अपना सामान पैक कर लो, क्योंकि अब तुम्हें इस घर से रोकने के लिए कोई भी राजी नहीं होगा। हाँ, दादी भी नहीं। और मिताली भाभी आप जरा इधर आइए, मुझे नहीं सामान मैं आपको
से मैं कहाँ जा रही इस वक्त? अरे अंधा है क्या? इतनी लंबी सड़क है, गाड़ी चलानी नहीं आती, पागल है। क्या कर रहे हो? मार क्यों रहे हो मुझे? क्या किया मैंने? क्या क्या तूने? हाँ, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तूने मेरी बीवी के साथ तेरी हिम्मत कैसे हुई? क्या किया मैंने प्रज्ञा के साथ? उसके नाम मत ले। बस करो, मुंह से बात करो, हाथ से बात करना मुझे भी आता है। प्रज्ञा के पति हो इसीलिए तुम्हारा लिहाज कर रहा हूँ, नहीं तो बिना गलती के कोई मुझ पर हाथ उठाना तो दूर, मैं तो उसकी बात तक नहीं सुनता हूँ। गलती की बात कर रहा है तू? गलत काम किया है तूने, जिसके लिए अगर मैं तेरी जान भी ले लूं ना तो खून माफ होगा मुझे, समझा? देखो, तुम गुस्से में, और गुस्से में तुम मेरा नहीं अपना नुकसान कर रहे हो। सीधा सीधा तुम ही बोलते हो कि बात क्या है? मुझसे मत पूछो, अपने अंदर झांक कर देखो, तुझे तेरी घिनौनी हरकत और शक्ल दोनों दिखाई देगी। You are a hypocrite। ढोंगी है तू। जब बात तेरी बहन की इज्जत पर आई तब तूने इतना बड़ा तमाशा किया, मेरी फैमिली, मेरी रेपुटेशन को मीडिया के सामने उछाला, और जब बात किसी और के घर की बहू बेटी की आई तब तेरी शराफत आ गई। हाँ, मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं। पास हो गया। मैं चुप हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि तुम कुछ भी बोलते चले जाओ। मैं जानता हूँ कि तुम बहुत बड़े आदमी हो, तुम्हें बहुत सारे लोग जानते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं छोटा हूँ। मेरी कोई इज्जत नहीं है क्या? हाँ, तुम्हारे बड़े हो जाने से मैं कोई छोटा नहीं हो जाता हूँ। मेरे ही मोहल्ले में आके तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो। कब से तुम्हारी बकवास सुन रहा हूँ, बिना किसी कसूर के तुम मुझे मार रहे हो। तुम पागल हो गए हो। किसी की बीवी के साथ नाजायज रिश्ता रखना कसूर नहीं होता। किसी की बीवी के साथ बेड पर लेटना कसूर नहीं होता। तुम किसकी बात कर रहे हो? मैं तुम्हारे बारे में बात कर रहा हूँ, और जो तुमने मेरी बीवी के साथ किया है। प्रज्ञा के साथ क्या किया? मैंने कहा नाम मत ले उसका। ये शोर कैसा आ रहा है? ऐसा लगता है जैसे कोई झगड़ा हो रहा है। दादी मैं देख के आती हूँ। हाँ हाँ, जा देख क्या। दादी बाहर अभी जीजू हैं। अभी? अभी और सुरेश का झगड़ा हो रहा है। अभी और सुरेश में झगड़ा? बुलबुल, सरला कहाँ है? माँ जागरण गई है। ठीक है पूर्वी, तू जल्दी से वहां जागरण पे जा और सरला को वहीं रोक के रखना, ठीक है? ठीक है दादी। चल बुलबुल मेरे साथ चल, बाहर देखिए क्या है। हाँ, देखो ये सब बकवास। प्रज्ञा और मैं सिर्फ अच्छे दोस्त हैं, मैं उसके बारे में कभी कुछ ऐसा सोच भी नहीं सकता हूँ। क्या सोचता है ना, ये मैं देख चुका हूँ और प्रूफ भी है मेरे पास, जो मैं तुझे तब दिखाऊंगा जब तू मेरे हाथों से बचेगा। तुम्हें गलतफहमी हो रही है, कोई तुम्हारे कान भर रहा है। प्रज्ञा और मैं सिर्फ और सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। तुम दोनों क्या हो ना, ये मैं देख चुका हूँ। देखो मैं मानता हूँ प्रज्ञा और मेरी शादी की बात चली थी और प्रज्ञा के दिल में मेरे लिए कुछ फीलिंग्स थी, लेकिन जो तुम समझ रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है।
क्या कहा तुमने? प्रज्ञा के दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स थी। हाँ थी फीलिंग्स, जैसी एक दोस्त की दूसरे दोस्त के लिए होती है, और वो प्यार नहीं था और प्रज्ञा को भी पता है। लेकिन इस वक्त तुम ही उसके लिए सब कुछ हो, यकीन करो मेरा, तुम ही उसके लिए सब कुछ हो। इसका मतलब कि तुम दोनों का शादी के पहले से चल रहा था। पता है, एक दो बार मुझे फील हुआ था, लेकिन मैंने कभी ध्यान नहीं दिया क्योंकि मुझे लगा था कि ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन अब मुझे यकीन हो गया कि जो मैंने देखा वो सब कुछ सच था ना। इतना बड़ा धोखा मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ सिवाय धोखे के। बदला लिया है ना तूने, क्योंकि तेरी बहन को इंसाफ नहीं मिला, इसलिए तूने मेरी बीवी के साथ। अभी मैं दादी, आप बीच में बताओ, मैं इसे छात से मार दूंगा। किया क्या इसने? दादी मैं कह रहा हूँ, आप बीच में बताओ, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। लेकिन बताओ तो सही, मुझे हुआ क्या है? तुम दोनों क्यों झगड़ा कर रहे हो? ये लोगों के बीच में तमाशा क्यों बना रहे हो? तमाशा इन दोनों ने मेरा बना कर रखा है। दोनों ने? दादी आप इसे समझाओ। इसे पता नहीं किसी ने क्या कह दिया जिसकी वजह से ये मुझ पर घटिया इल्जाम लगा रहा है। इसे लगता है कि प्रज्ञा और मेरे बीच, ये बोलते हुए शर्म आ रही है कि प्रज्ञा और मेरे बीच में नाजायज संबंध है। मुझे पूरा यकीन है कि तेरे। क्या कहा तूने? ये यकीन है? हाँ दादी, ये दोनों शादी के बाद भी एक दूसरे से मिलते थे। ऐसा नहीं है दादी। चुप कीजिए जीजू, ये सब क्या बोल रहे हो आप? अपनी पत्नी के खिलाफ इतना घिनौना, शर्म नहीं आती आपको? जब उसे करने में शर्म नहीं आई तो मुझे बोलने में शर्म क्यों आएगी? उस जैसी लड़की को तो मैं। माइंड योर लैंग्वेज जीजू, मैं अपने दी के खिलाफ कुछ भी उल्टा सीधा नहीं सुनूंगी। क्यों? तो चुप कर बुलबुल, दादी मैं पूछ रही हूँ ना। अभी मुझे ये बता कि प्रज्ञा ने ऐसा क्या किया जो उसके बारे में तू ऐसी घटिया बातें कर रहा है? अरे क्या नहीं किया दादी? मेरे पीठ पीछे, मेरे ही घर में, मेरे ही कमरे में, मेरे ही बेड पर एक साथ। बेशरम, बेहया, इतनी घटिया और गिरी हुई बात तूने की, इतनी गंदी कि मैं अपने कानों से सुन भी नहीं सकती। और मेरी प्रज्ञा, वो तो इतना सोच भी नहीं सकती। ये अभी जा कहाँ सकता है और अभी तक आया क्यों नहीं? उस चश्मिश को घर से निकाल बिना वो क्यों गया? रिलैक्स तनु, आई एम श्योर भाई उस सुरेश से बदला लेने गए होंगे, उसके साथ सारे हिसाब पूरे करने गए होंगे, और हाँ उस बहन जी के घर भी तो गए होंगे, उन सबको उस बहन जी का कारनामा दिखाने, ताकि जब वो बहन जी अपने घर जाए तब कोई प्रॉब्लम ना हो। इसलिए स्वीटहार्ट, जब भाई इस घर में वापस आएंगे तब सिर्फ एक ही काम बचा होगा, उस बहन जी की पैकिंग, और फिर वो बहन जी इस घर से होगी आउट और तुम होगी इस घर के इनसाइड। दादी दादी ये झूठ है, ये गलत है। क्या गलत है? ये गलत है। क्या तूने प्रज्ञा को अपने गोद में नहीं उठाया था? मैंने उठाया था। तू उसे मेरे कमरे में नहीं ले गया था? हाँ, मैं उसे तुम्हारे मेरे बेड पे नहीं लिटाया था? हाँ, मैंने उसे तुम्हारे बेड पे लिटाया था, लेकिन तो अगर सब कुछ देख लिया, सब कुछ कर लिया, तो अब बताने के लिए क्या बाकी है? देखो मेरी, प्लीज मेरी बात सुनो। अब सुनने के लिए कुछ बाकी नहीं है। अगर मेरी दादी को इसके बारे में पता चला तो उन पर क्या देगा? हाँ, मुझे मालूम है, लेकिन प्लीज पर मेरी दादी मेरे लिए सब कुछ है। मेरी तेरी कोई मेरी बात सुनो। रुक बुलबुल, हमें कुछ करना होगा, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी बेटा। दादी फोन दीजिए।
मुझे लगा था कि तुम सिर्फ लालची और सेल्फिश हो, लेकिन कैरेक्टरलेस हो, ये मैंने कभी सोचा नहीं। भाई जब तक ये इस घर में है ना, तब तक इस घर की इज्जत की नीलामी होती रहेगी। भाई इसे घर से बाहर फेंक दो। तुम सिर्फ झूठ बोल सकती हो, धोखा दे सकती हो और लोगों को आउट कर सकती हो और कुछ नहीं। अब तुम्हें इस घर से रोकने के लिए कोई भी राजी नहीं होगा, दादी भी नहीं। हेलो, कहाँ है आप? मुझे आपसे बात करनी है। आपका प्लीज घर। मैं बुलबुल बोल रही हूँ। तू जल्दी से यहाँ पर आ जा, जीजू यहीं पर है। नहीं तो प्लीज जल्दी से आ जा, जीजू सुरेश को मारे और किसी की बात नहीं सुन रहे। प्लीज आ जा जल्दी। आज तेरी वजह से मेरी फैमिली इतनी एम्बैरेस हुई है। तेरी वजह से उन्हें ये दिन देखना पड़ा। मेरी बात मानो, ये सब झूठ है। काश कि ये सब झूठ होता, लेकिन ये सब सच है। तब मैं तुझे जान से मारूंगा। I will kill you. I will kill him. I will kill you. क्या कर रहे हो? जान से मारेंगी क्या उसे? हाँ, मार डालना चाहता हूँ, लेकिन तुम बीच में आ गई ना। क्या हुआ? बर्दाश्त नहीं हुआ था तुमसे? तकलीफ हो रही थी अपने आशिक को इस हालत में देखकर, इसलिए उसे बचाने यहाँ तक आ गई। तुम दोनों के बीच में कुछ चल रहा है ना, ये जानने के लिए किसी को वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। तुम दोनों को देखकर ही पता चल जाता है कि तुम दोनों के बीच में कितना गहरा प्यार है। और अगर इतना गहरा प्यार था तो मुझसे शादी क्यों की? तुम्हारी असलियत ना मैं बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन अगर मेरी दादी को तुम्हारी असलियत के बारे में पता चलेगा तो तुम जानती हो उन पर क्या बीतेगी। तुम जानती हो ना कि उनका दिल कितना कमजोर है, उसके बाद भी तुम। माँ कहाँ है? बुलबुल, माँ कहाँ है? सीमा जागरण गई है। कौन सी जागरण है? मेरी दादी भी जागरण में गई है। हाँ, पास वाले मंदिर में। मुझे दादी के पास जाना होगा, दादी भी वहीं पर है। अभी बेटा हाथ जोड़कर एक बात कहती हूँ बेटा, तसल्ली से और ठंडे दिल से सोचना। क्या तेरी बीवी है बेटा, उसका भरोसा कर। दादी प्लीज मेरे सामने हाथ मत छोड़िए। और मैं अब किसी पर भरोसा नहीं कर सकता, लेकिन फिलहाल मुझे मेरे दादी के पास जाना होगा। वो वीडियो दादी के पास पहुंचने से रोकना होगा मुझे। इसकी किस्मत खराब है कि वो वीडियो मेरे पास आ गया, लेकिन अगर वो वीडियो दादी के पास चला गया तो मैं तुम दोनों का वो हॉल करूंगा कि तुम। दादी, मैंने कुछ नहीं किया। कोई मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा था। दादी, माँ को कुछ नहीं पता चलना चाहिए। आप माँ का ख्याल रखना। मुझे इनके साथ जाना होगा। बुलबुल, माँ का ख्याल रखना। दादी, ये सब क्या हो रहा है? दादी, जो कुछ भी है उसके बाद जीजू तो दी पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करेंगे। करेगा, मेरा दिल कहता है वो जरूर भरोसा करेगा। इतना समझ लो कि अगर तुम्हारी वजह से मेरी दादी के जान पर बनाई ना, तो मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा कि तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि तुम जीते जी मर रही हो या फिर मर मर के जी रही हो। आप किस हक से मुझे गलत कह रहे हैं, जबकि आप खुद कसूरवार रहे हैं? शादीशुदा होने के बाद भी किसी और लड़की से आपका रिश्ता है। I will kill you! I will kill you! क्या हो गया? तो सब कुछ ठीक होने लगा था, जिंदगी अच्छी लगने लगी थी। जब मेरे दिल में इनके लिए प्यार जागा, तभी इनकी नजरों में
मेरे लिए इतनी नफरत। क्यों किस्मत हमें एक साथ खुश नहीं रहने देना चाहती?